मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज, उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। मैं आप लोगों को आज इंद्र सभा के मुतालिक बताऊंगी, जिसको अमानत लखनवी ने लिखा है। यह एक किस्म का ड्रामा है और ड्रामाई अंदाज में उन्होंने बहुत सारी बातों को पेश किया है। तो आप लोग इसे अगर स्टेज पर देखेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, या नहीं तो आजकल मोबाइल में भी इंद्र सभा ड्रामा खूब चल रहा है, उसको भी देख सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जहन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी और आप उसे समझ लीजिएगा। और मैं आपको इसको पढ़ के समझा दे रही हूँ, इसका तशरीह भी समझा दूंगी, ठीक है। इसके वाक़यात जो है उसे ही बता दूंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, और जहाँ भी परेशानियाँ लाहक हों वो हमें आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो सुनिए, इंद्र सभा अमानत लखनवी का लिखा हुआ ये ड्रामा जो शेरी अंदाज में पेश किया गया है। कहते हैं वो फ़न मौसीकी की सरपरस्ती हिंदुस्तान के राजाओं और बादशाहों का मामूल था। अवध के नवाबों ने भी इस रवायत को कायम रखा। अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह ने अपने ज़माने में रक़्स व मौसीकी के सबब से बड़े सरपरस्त थे। उनके दौर में ड्रामा लिखने और उसे शाही महफिलों में दिखाने का रिवाज बहुत मकबूल हुआ। उन्हीं महफिलों से मुतासिर होकर सैयद आगा हसन अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक मंजूम ड्रामा लिखा। समझ गए? अमानत की इंद्र सभा पहला अवामी ड्रामा है जिसे गैर मामूली शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। जहाँ कहीं स्टेज कहा जाता था तो तमाशाई दूर दूर से बड़ी तादाद में इसे देखने पहुंचते थे। बहुत सी पेशावर नाटक मंडलियां कायम हो गई थीं, जो देहातों, कस्बों और शहरों में उजरत पर इंद्र सभा का खेल दिखाती थीं। इंद्र सभा का खेल बाज़ जुज़ियात में कदीम हिंदुस्तानी नाटक है, बाज़ में कदीम यूनानी ड्रामे से और बाज़ में इंग्लिस्तान के एलिज़ाबेथ के ड्रामे से मुशाबा है। कदीम हिंदुस्तानी ड्रामे में स्टेज पर सिर्फ पिछला पर्दा पड़ा रहता था। इंद्र सभा में भी मुकाम का तस्वुर पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी। किसी किरदार का अपना पार्ट अदा करके तमाशाइयों से ज़रा अलग हट जाना और दूसरे किरदार का सामने आकर काम करना सीन बदल जाने के बराबर था। जब इस रुख ख्याली तौर पर सीन बदल जाता था तो वही जगह जो अभी कुछ थी अब के कुछ और बन जाती थी। मसलन वही जगह जो अभी इंद्र की सभा थी अब सब्ज परी का बाग बन गई। इस मंजूम ड्रामे में कुल 8 किरदार हैं। यूं तो हर किरदार दिलचस्प है, लेकिन राजा इंद्र और सब्ज परी के किरदारों को मरकजी हैसियत हासिल है। यही वो किरदार हैं जिनके सबब ड्रामे में तशवीश, हरकत, कशमकश और दिलचस्पी पैदा होती है। तलखीस मुकदमा सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने कहा है कि अमानत की इंद्र सभा उर्दू में ओपेरा का अव्वलीन नमूना है। इसे हम मंजूम ड्रामा भी कह सकते हैं, जिसे रक़्स व मौसीकी की मदद से स्टेज पर पेश किया जाता है। उर्दू में स्टेज ड्रामे की रवायत के बाकायदा आगाज़ से पहले इंद्र सभा की मकबूलियत ने एक पस मंज़र तैयार कर दिया था। इंद्र सभा की रवायत से बाद के ड्रामा निगारों ने भी फ़ायदा उठाया है। उर्दू में ओपेरा की रवायत बतदरीज तरक्की करती रही। नए पुराने बहुत से शायरों ने ओपेरा या गनाए लिखे, जिनमें तमसीलों और तारीख़ों वाक़यात पर मबनी खेल भी स्टेज किए जाते रहे हैं। समझ गई? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके ज़रिया शायर ने सारी बातों को बताया है। इंशाल्लाह इसके और भी अशार को मैं अगले सफ़ में बताऊंगी या अगले क्लास में बताऊंगी। ऐसे इसका पहला अशार सुन लीजिए। आमद राजा इंद्र की बीच सभा के। सभा में दोस्तों अंदर की आमद आमद, परी जमालों के अफसर की आमद आमद है। खुशी है चहचहे लाजिम है सूरत बुलबुल, अब इस चमन में गुलतर की आमद आमद है। फ़रोग़ हुस्न से आँखों को अब करो रोशन, ज़मीन पे महर मनव्वर की आमद आमद है।
زمیں پائے گی راجا کے ساتھ اب پریاں، ستاروں کی مہ انور کی آمد آمد ہے۔ غضب کا گانا ہے اور نعت ہے قیامت کا، بہار فتنہ محشر کی آمد آمد ہے۔ سمجھ گئی؟ اس کا یہ بند کا پہلا اشعار تھا، پھر انشاءاللہ میں اگلے کلاس میں بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔